नून लीग को वोट दिया था और अब दिल अपने आप को गालियां दे रहा है कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ। मैंने अपनी कौम पे जुल्म कर दिया, मैंने अपने मुल्क पे जुल्म कर दिया। इन लोगों का क्या नारा है? ये लोग नारा लगाते हैं वोट को, यार ये दिया आप लोगों ने हमारे वोट को इज्जत, ये वोट का तकद्दुस पामाल करके रख दिया नून लीग ने। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मियाँ साहब की मोहब्बत में वहाँ गया था, लेकिन अब मैं मियाँ साहब पे लानत भेजता हूँ, मियाँ साहब पे लानत भेजता हूँ। अच्छा, आपने नून लीग छोड़ दी मतलब? मैंने पूरी जिंदगी, हम जाहिल हैं यार, हम जाहिल हैं। हमने सारी जिंदगी नून लीग को वोट दी है, इसका हमने सबूत दिया कि हम जाहिल हैं। वो हमारे मुल्क के खिलाफ बकवास करते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं लानत भेजता हूँ उस शख्स पे, मैं लानत भेजता हूँ उस शख्स पे, मैं लानत भेजता हूँ उस शख्स पे। ये इंडियन एजेंट है, हमें 30 साल बाद आज पता चला। मुझे अफसोस है कि मैं इन जैसे कंजरों का वोटर था। पटवारी कहना, मैं अब खुद पटवारी रह चुका हूँ, पटवारी जमात से ताल्लुक था। मैंने अपने घर में कल रो रो कर सबसे हाथ जोड़ के कहा कि अपने किए पर माफी मांगो। हमने अपने मुल्क के साथ गद्दारी किया पिछले 30 साल से, हमें माफ कर दे। हम पाकिस्तान के लोगों से माफी मांगते हैं कि यार ये हमने इनको वोट दे के बहुत बड़ी गलती की है, आइंदा हम वोट नहीं देंगे। मैं माफी मांगता हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों से कि हमने पिछले 30 साल से नून लीग को वोट दिया। पाक फौज जिंदाबाद है, पाक फौज जिंदाबाद रहेगी। यार मैं कैंपेन चलाता रहा था, मैं अपने हल्के में रात रात जाग कर इनके लिए कैंपेन करता था। नून लीग को हमने वोट लेकर दिए, सारी सारी रात गलियों में घूम फिर के इनके लिए कैंपेन करते थे और वोट लेते थे। उसका सिला हमें यह मिला कि मुल्क के खिलाफ बात करते हैं ये, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मैं माफी मांगता हूं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कि हमारे खानदान से गलती हुई। हमने पिछले 30-35 साल से जो इनको वोट दिए, हमसे गलती हुई, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी अब कोई जमात नहीं, हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का एक एक बच्चा 27 फरवरी को पाक फौज के साथ खड़ा था। पाक फौज ने साबित किया कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। लेकिन इस बयान के बाद यार इनको शर्म आनी चाहिए। मुल्क और कौम को शर्मिंदा कर दिया दुनिया के सामने इन्होंने। नाज़रीन, हल्के की आवाम है, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार 2 मिनट चाहिए होंगे आपके? जनाब 3 मिनट ले लें आप। अच्छा, आप इसी हल्के से बिलोंग करते हैं? जी मेरा ये हल्का है। यार सादिक साहब का? जी। और वोट किसको दिया था आपने? वोट PMLN को दिया था। और आप नून लीगी है? जी कट्टर नून लीगी थे। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है यार सादिक गद्दार, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल है, गद्दार है? गद्दार है। लेकिन वोट तो आपने दिया था। देखें, वोट मैंने दिया था, मेरे खानदान की बाकी 50 लोगों ने भी इसे वोट दिया। लेकिन जब से इसका ये बयान आया है, अल्लाह की कसम ये दिल से उतर गया बंदा। पाक फौज जो हमारी हिफाजत करती है, सरहदों पे हमारे लिए लड़ती है, पाक फौज के एक एक जवान को मेरा सलाम। लेकिन ये बयान है याद सादिक का नाकाबिले है। हम नून लीग को पिछले कोई 30-35 साल से हमारा गिराना वोट देता आ रहा है, लेकिन ये उन्होंने जो ये बात की तो हम खून के आंसू रो रहे हैं कि यार हम पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। पाक फौज के जवान जो सारा रात सारा दिन सरहद पे खड़े होकर दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े होते हैं, उनके खिलाफ जब कोई बात करेगा तो दिल रोएगा खून के आंसू। अच्छा, ये बताएंगे आपने जो वोट है वो नून लीग को दिया था? नून लीग को वोट दिया था और अब दिल अपने आप को गालियां दे रहा है कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ। मैंने अपनी कौम पे जुल्म कर दिया, मैंने अपने मुल्क पे जुल्म कर दिया। इन लोगों का क्या नारा है? ये लोग नारा लगाते हैं वोट को, यार ये दिया आप लोगों ने हमारे वोट को इज्जत, ये वोट का तकद्दुस पामाल करके रख दिया नून लीग ने। ये आपने हल्के की इज्जत दी है। इस बंदे को, इस हल्के ने NA 129 ने याद सादिक को कई बार यहाँ से इलेक्शन जितवा के कौमी असम्बली की नशिस्त पर बिठाया। आप तो कैंपेन भी करते रहे ना? कैंपेन ऐसी वैसी यार, ये जलसा हुआ था ना गुजरांवाला में जलसा हुआ था। मैंने अपने बड़े भाई का मोबाइल बेचकर पैसे जेब में डाले और जड़ांवाला गया, और यकीन करें वापस आया तो मेरे बाप ने डंडे मार मार के मेरी कमर लाल कर दी। अच्छा, जलसे ये इतना जुनून था हमें नून लीग का। मोबाइल ही बेच दिया आपने अपना? मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मियाँ साहब की मोहब्बत में वहाँ गया था, लेकिन अब मैं मियाँ साहब पे लानत भेजता हूँ। अच्छा, आपने नून लीग छोड़ दी मतलब? मैंने पूरी जिंदगी, हम जाहिल हैं यार, हम जाहिल हैं। हमने सारी जिंदगी नून लीग को वोट दी है, इसका हमने सबूत दिया कि हम जाहिल हैं। वो हमारे मुल्क के खिलाफ बकवास करते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं लानत भेजता हूँ उस शख्स पे। अच्छा, ये बताएं कि इंडियन जो है मीडिया वो बड़ा इस वक्त जो है शोर मचा रहा है और वहाँ पे जश्न का समा है,
वो खुश फहमी में है ना, उनको खुश फहमी में डाला गया है। ये इंडियन एजेंट है। हमें 30 साल बाद आज पता चला। मुझे अफसोस है कि मैं इन जैसे कंजरों का वोटर था। मतलब ये गद्दार का यह मुल्क के गद्दार हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 30 साल से हमने वोट दे देकर अपने मुल्क का खुद बेड़ा गर्क करवाया है। अच्छा, मतलब ये है कि आपको इस बयान के बाद जो है आपने नून लीग को छोड़ा है। इससे पहले तो आपको जो मुद्दा था वो ये था कि वोट को इज्जत दो। बिल्कुल, वोट को इज्जत दो एक नारा था। हमें लगता था कि यार ये वोट की इज्जत के लिए है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि वोट का तकद्दुस तो पमाल मुस्लिम लीग ने खुद किया है। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये बयान देखकर इन्होंने मुल्क के गद्दार साबित हुए हैं। ठीक है, ये बात की जाती है, मतलब ये कि जो पटवारी लफ्ज़ है वो ठीक है। पटवारी कहना, मैं अब खुद पटवारी रह चुका हूँ, पटवारी जमात से ताल्लुक था, लेकिन इस बयान के बाद यार इनको शर्म आनी चाहिए। मुल्क और कौम को शर्मिंदा कर दिया दुनिया के सामने इन्होंने। अच्छा, ये बात की जाती है कि जो फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान को गाली दे लें, इमरान खान नवाज शरीफ को गाली दे दें, ये काबिल कबूल है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये बात नहीं करनी चाहिए जहाँ पे मुल्क की सलामती की बात होती है। यार इमरान खान से मेरे 1000 इख्तलाफ आते हैं, लेकिन पाक फौज के खिलाफ एक लफ्ज नहीं मैं सुन सकता। मैंने अपने घर में कल रो रो कर सबसे हाथ जोड़ के कहा कि अपने किए पर माफी मांगो। हमने अपने मुल्क के साथ गद्दारी किया पिछले 30 साल से, हमें माफ कर दे। हम पाकिस्तान के लोगों से माफी मांगते हैं कि यार ये हमने इनको वोट दे के बहुत बड़ी गलती की है, आइंदा हम वोट नहीं देंगे। मैं माफी मांगता हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों से कि हमने पिछले 30 साल से नून लीग को वोट दिया। पाक फौज जिंदाबाद है, पाक फौज जिंदाबाद रहेगी। यार मैं कैंपेन चलाता रहा था, मैं अपने हल्के में रात रात जाग कर इनके लिए कैंपेन करता था। नून लीग को हमने वोट लेकर दिए, सारी रात गलियों में घूम फिर के इनके लिए कैंपेन करते थे और वोट लेते थे। उसका सिला हमें यह मिला कि मुल्क के खिलाफ बात करते हैं ये, इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये इसमें इस बात पे क्या कहेंगे कि कुछ जो लोग हैं वो जो कहते हैं, अभी भी जो नून लीग की क़यादत है वो कहती है हम इस चीज़ की मजम्मत ही नहीं करते हैं। यार बेशर्मी है ना, बेशर्मी है। आप कोयटा में जलसा कर रहे हैं, असल में तो मेरा दिल कोयटा से जलसे के बाद उठ गया था काफी हद तक। उसके बाद इसने चवल मार दी। कोयटा जलसे में बलोचिस्तान को अलग करने की बात कर रहे थे और अब इन्होंने हिंदुस्तान का साथ देने की कोशिश की कि हमारे जो आर्मी चीफ है उनकी टांगे कामती हैं। अरे बेशर्मो, आर्मी के सर पे यह मुल्क है, आर्मी ही इस मुल्क को लेकर चल रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मतलब आज के बाद आपको नून लीग से कोई तल्लुक नहीं? मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मैं माफी मांगता हूं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कि हमारे खानदान से गलती हुई। हमने पिछले 30-35 साल से जो इनको वोट दिए, हमसे गलती हुई, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी अब कोई जमात नहीं, हम पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का एक एक बच्चा 27 फरवरी को पाक फौज के साथ खड़ा था। पाक फौज ने साबित किया कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। अब लग रहा है सही इस्तेमाल हो रहा है, अब लग रहा है, अब मैं मानता हूँ और मुझे इस बात पे शर्मिंदगी है। मैं इमरान खान से 1000 इख्तलाफात रखता हूँ। मुल्क में महंगाई हुई, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन जब पाक फौज के खिलाफ बात कोई करेगा तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा, मैं कभी नहीं मानूंगा। इमरान खान के अब मैं साथ खड़ा हूँ कि इमरान खान पाक फौज के साथ खड़ा है, ठीक है। अब मैं इमरान खान को कहूँगा कि आप डट जाएं, आप पाक फौज का साथ दें, ठीक है। हमने एज अ पीस जस्टिस, इमरान खान ने कहा था एज अ पीस जस्टिस, हमने ना उसको रिहा किया है, जो भी था पायलट, ठीक है। मैं मानता हूँ, ठीक है, पीस जस्टिस रिहा कर दिया। गवर्नमेंट कहती है कि हमने घुस के उनको मारा है। बिल्कुल घुस के मारा है। पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। पाक फौज ने 2009-2008 में पाकिस्तान दहशतगर्दी से भरा हुआ था। दिल्ली कोई ऐसा दिन नहीं था जब 10-10 धमाके नहीं होते थे पाकिस्तान में, ठीक है। पाक फौज ने कंट्रोल संभाला, ज़रबे आज़म शुरू हुआ, पाकिस्तान से दहशतगर्दों का सफाया हो गया। जो मुल्क दुश्मन थे पाक फौज ने उनका सफाया कर दिया, ठीक है। अगर अब पाक फौज के खिलाफ कोई बकवास करता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और काफ़ी देर से पाक फौज को बुरा भला कह रहे हैं, तो आज जो बयान है, ये बयान जो है ना, ये क्लियर कर देता है कि इनको मुल्की मफाद से कोई तल्लुक नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब आप मुल्क के दिफा पे हमला करेंगे तो ये साबित हो जाता है कि आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मुल्क से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ सीट के लिए लड़ रहे हैं। आपको सिर्फ वजीर आजम की सीट चाहिए। कि इमरान खान फिर सही कहता था कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इमरान खान फिर सही कहता था। आज इन्होंने साबित कर दिया है कि इमरान खान का जो बयानिया वो सही है, इनका गलत है।
जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि पहले जो मेरा तल्लक था वो नून लीग से था और इस बयान के बाद नातलकी का इजहार कर रहे हैं और काफ़ी गुस्से के अंदर है। और इनका ये कहना है कि मैंने गुजरां वाले जो जलसा उसके अंदर शरीक हुआ भाई का मोबाइल बेच कर।